हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 20 से 26 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नुम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह ने उस सोच को भी बुरा कहा जो बुरे कामों का बायस बनती है। मसीह यीशु ने शरीयत के इस हुक्म का जिक्र किया कि कत्ल ना करो, और फिर कहा कि जिस शख्स के दिल में अपने भाई के खिलाफ गुस्सा भड़कता रहता है उसको मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जब एक शख्स दिल ही दिल में किसी से गुस्सा रखता है तो इसके संगीन नतायज हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो कत्ल करने पर भी उतर सकता है। इसलिए मसीह यीशु ने बताया कि हमें सुलह करने की खातिर किस हद तक जाने को तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप कुर्बानगाह पर नजराना पेश करने जा रहे हैं और आपको याद आए कि आपका भाई आपसे नाराज़ है, तो अपना नजराना वहीं कुर्बानगाह के आगे छोड़ दें। पहले जाकर अपने भाई से सुलह करें और फिर वापस आकर नजराना पेश करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।